वंदे मातरम। मैं हूं आपके साथ सीमा चौधरी और दिल्ली लाइव के इस बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। चलिए रुक करते हैं खबरों की ओर, जहां प्रधानमंत्री मोदी आज रायसीना डायलॉग के 7वें संस्करण के उद्घाटन सत्र में पहुंचे। 3 दिन चलने वाले इस कार्यक्रम की मुख्य अतिथि यूरोपियन आयोग की अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेर लेयन है। अपने संबोधन में यूरोपियन आयोग के अध्यक्ष ने कहा कि हर 5 साल बाद जब भारत के लोग आम चुनावों में मतदान करते हैं तो पूरी दुनिया देखती है। जीवंत लोकतंत्र के रूप में भारत और यूरोपीय संघ मौलिक मूल्य और सामान्य मूल्यों को साझा करते हैं। वहीं यूक्रेन रूस के बीच चल रही जंग पर उन्होंने कहा कि जो तस्वीरें आ रही है वे दुनिया को चौंका रही है। मैंने बूचा का दौरा किया था, मैंने शव सड़कों पर पड़े देखे हैं, बमबारी वाले स्कूल, आवासीय घरों और अस्पतालों को देखा। ये अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का गंभीर उल्लंघन है। बता दें कि कोरोना महामारी के चलते पिछली बार इस कार्यक्रम को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा संपन्न किया गया था, लेकिन इस बार सभी मेहमान वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग न करके प्रत्यक्ष रूप से मौजूद रहे। इस कार्यक्रम में तमाम देश के प्रतिनिधित्व पहुंचे हैं। रायसीना डायलॉग 2022 में अंतर्राष्ट्रीय राजनीति, कूटनीति मुद्दों पर मंथन होगा। इसके अलावा पर्यावरण और सुरक्षा से जुड़े मुद्दों पर भी एजेंडों में मुख्य रूप से शामिल होंगे। वहीं देश की सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा, विदेश संबंधों और सार्वजनिक व्यवस्थाओं से संबंधित दुष्प्रचार फैलाने को लेकर के 16 यूट्यूब समाचार चैनलों को ब्लॉक कर दिया है। इनमें 10 चैनल भारतीय और 6 पाकिस्तान बेस्ड यूट्यूब चैनल थे। आईटी नियम 2021 के तहत इमरजेंसी शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए इन्हें ब्लॉक किया गया। मंत्रालय का कहना है कि ये सभी यूट्यूब चैनल भारत में दहशत पैदा करने, सांप्रदायिक विद्वेष भड़काने और सार्वजनिक व्यवस्था को बिगाड़ने के लिए झूठी, असत्य जानकारी फैला रहे थे। ब्लॉक किए गए यूट्यूब समाचार चैनलों की दर्शकों की संख्या 68 करोड़ से अधिक थी। सरकार ने कहा कि किसी भी डिजिटल समाचार प्रकाशक ने आईटी नियम 2021 के तहत 18 के तहत मंत्रालय को आवश्यक जानकारी नहीं दी थी। मंत्रालय ने कहा कि भारत के कुछ यूट्यूब चैनलों की तरफ से प्रकाशित सामग्री में एक समुदाय को आतंकवादी के रूप में दिखाया गया है। इसके अलावा कई धार्मिक समुदाय के सदस्यों के बीच घृणा को बढ़ावा दिया गया है। इस तरह की सामग्री से सांप्रदायिक वैमनस्य पैदा करने और सार्वजनिक व्यवस्था को बिगाड़ने की कोशिश थी। पाकिस्तान में मौजूद यूट्यूब चैनलों को भारतीय सेना, जम्मू कश्मीर और भारत के विदेशी संबंधों जैसी विभिन्न विषयों पर भारत के बारे में झूठा समाचार पोस्ट करके उसे इस्तेमाल किया जाता था। वहीं आपको ये भी बता दें कि पहली घटना नहीं है, बल्कि देश की सुरक्षा के लिए खतरा बताते हुए सरकार ने बीच बीच में कई और यूट्यूब चैनल्स ब्लॉक किए हैं। पिछले दिनों मंत्रालय ने आईटी रूल्स 2021 के तहत इमरजेंसी पावर का इस्तेमाल करते हुए 22 यूट्यूब चैनल्स और एक न्यूज वेबसाइट को ब्लॉक किया था। इन अकाउंट्स और चैनल्स का इस्तेमाल संवेदनशील भारत की सुरक्षा, विदेश नीति और पब्लिक ऑर्डर से जुड़े मामलों में फेक न्यूज और सोशल मीडिया पर गलत जानकारी फैलाने के लिए किया जा रहा था। ब्लॉक किए गए यूट्यूब चैनल्स के पास कुल 260 करोड़ व्यूअरशिप थी। इधर दिल्ली में केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने आज सिंगापुर पीएमओ मंत्री और दूसरे मंत्री विदेश मामलों और शिक्षा डॉक्टर मलिकी उस्मान के साथ आधिकारिक बैठक की। इस बैठक में केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने डिजिटल मीडिया, युवा आदान प्रदान और द्विपक्षीय संबंधों से संबंधित विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की। देश की प्रतिष्ठित संस्था भारत मंच की तरफ से 8वें दिल्ली रत्न अवार्ड सम्मान समारोह का आयोजन दिल्ली के अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर में किया गया। ये सम्मान समारोह 2013 से लगातार देश के प्रतिष्ठित स्थानों पर किया जाता है। इस सम्मान समारोह में देश भर से विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट योगदान करने वाले 35 विभूतियों का चयन किया जाता है और उनके चयन के आधार पर उनके कामों को देखते हुए उन्हें सम्मानित किया जाता है। इस सम्मान समारोह में कई जज, एडवोकेट, आईएएस, आईपीएस, शिक्षा, स्वास्थ्य, खेल, नृत्य, कला, समाज सेवा और अन्य क्षेत्रों से जुड़े लोगों को उनके उत्कृष्ट कार्यों के लिए सम्मानित किया जाता है। देखिए, दिल्ली रत्न अवार्ड सेरेमनी लगातार 2013
2013 से ऑर्गेनाइज होती आ रही है और ये भारत मंच संस्था द्वारा देश की प्रतिष्ठित जगह पार्लियामेंट हाउस और विज्ञान भवन में होता रहा। इस बार 8वां सम्मान समारोह है जिसे हमने जो अंबेडकर इंटरनेशनल में किया है, और क्योंकि लगातार यहाँ भारत के बड़े बड़े कार्यक्रम यहाँ होते हैं, प्रधानमंत्री कार्यक्रम होते हैं, और एक बेहतर जगह है जहां हमने इस कार्यक्रम को करने के बारे में सोचा। और इस बार भी हमने पूरे देश भर में से 35 लोगों को सिलेक्ट किया, जिसमें जजेस भी रहे, जिसमें एडवोकेट्स भी रहे, दिल्ली पुलिस के लोग भी रहे, मेयर, एमपी, एमएलए के साथ साथ काफ़ी दिग्गज रहे जिनको हमने उनके अलग अलग फील्ड के लिए सम्मानित किया। देखिए, पिछला राज और इस राज में ज़मीन आसमान का तुलना करोगे, क्योंकि पिछले राज में केवल मम्मी से पूछ के निर्णय होता था। अब किसी से पूछ के निर्णय नहीं होता है, क्योंकि आपने बहुत विल पावर वाले देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी बनाए हैं, तो इसलिए वो स्वयं निर्णय लेने में सक्षम। प्रधानमंत्री का पद बहुत पावरफुल पद होता है, उसको किसी के मोहताज नहीं होना चाहिए। जैसे आदरणीय मनमोहन सिंह जी कि मम्मी से पूछ लूँ जब दस्तखत करूँगा, मम्मी से पूछ लूँ ये करूँगा, मम्मी से पूछ लूँ विदेश जाऊँ, मम्मी से पूछ लूँ ये करूँगा। सारी फाइल पहले सोनिया गांधी जी के पास जाती थी, जो कि ये इस देश का काला इतिहास लिखा जाएगा। जब कभी इतिहास लिखा जाएगा दोबारा, तो काले इतिहास में दर्ज होगा। देश की राजधानी दिल्ली के जहांगीरपुरी रामनवमी के दिन हिंसा होने के बाद अवैध अतिक्रमण को लेकर के नॉर्थ एमसीडी करोलबाग जोन के झंडेवालन माता मंदिर देशबंधु गुप्ता रोड पहुंची और वहां अवैध तरीके से बसे लोगों पर कार्रवाई करते हुए उन्हें हटा दिया। इस दौरान दिल्ली पुलिस के आला अधिकारी भी मौजूद रहे। एमसीडी के अधिकारियों का कहना है कि अगर इस तरह का कोई भी अतिक्रमण करता है, सड़क पर कड़ी कार्रवाई करेंगे। यहाँ पर पहले भी हमें शिकायतें आई थी, हमने पहले भी इसके अंदर काफ़ी कार्रवाई की थी, टेम्परेरी एनक्रोचमेंट की। पुलिस ने भी हमारा काफ़ी सहयोग किया था, परंतु अभी कुछ जानकारी ये आ रही थी यहाँ पर कि ये लेडीज बस स्टैंड के पास आकर कुछ शराबी या उस तरह के तत्व बैठ जाते थे और इन्होंने टेम्परेरी झुकी डाली थी। उस तरीके से हमने आज ये कार्रवाई की। दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल ने इंटरनेशनल ड्रग्स रैकेट का खुलासा करते हुए एक नाइजीरियन समेत 3 लोगों को गिरफ्तार किया, जिनके कब्जे से 6 करोड़ की ड्रग बरामद की गई। आरोपी कुरियर के माध्यम से विदेश में सप्लाई करते थे। सेल के डीसीपी जसमीत सिंह के मुताबिक सेल की टीम को सूचना मिली थी कि नजफगढ़ इलाके में ड्रग्स के पैकेट की डिलीवरी होनी है, जिसके बाद सेल में तैनात एसीपी अतर सिंह, इंस्पेक्टर शिव कुमार की टीम ने नजफगढ़ इलाके में जाल बिछा करके 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया, या जिनके कब्जे से हाई प्रोफाइल पार्टियों में यूज होने वाली ड्रग बरामद की गई। जिसके बाद पूछताछ में आरोपियों ने खुलासा किया कि उनका एक साथी गुड़गांव में भी मौजूद है। जिसके बाद सेल की टीम ने तीसरे आरोपी अभिनंदन को भी गुड़गांव से गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने आरोपी के कब्जे से 6 करोड़ की अलग अलग प्रकार की ड्रग्स, फर्जी पासपोर्ट्स और कई देशों के वीजा स्टिकर भी बरामद किए हैं। साउथ दिल्ली के सत्य निकेतन इलाके में एक निर्माणाधीन मकान गिरने से 6 मजदूर दब गए। दोपहर 1:25 पर मकान में काम चल रहा था, तभी यह हादसा हुआ। पुलिस, दमकल और अन्य बचाव दल मौके पर पहुंच और मजदूरों को मलबे से निकालने के लिए रेस्क्यू किया गया। घटनास्थल का वीडियो भी सामने आया, जिसमें दिखाई दे रहा है कि घर का मलबा सड़क पर आ गया है। आगे का हिस्सा पूरी तरह से धंस गया है। वहीं मलबे को हटाने के लिए जेसीबी मशीन की मदद ली गई। वहीं इस मामले में साउथ वेस्ट दिल्ली डीसीपी ने जानकारी दी कि हादसे में कुल 6 व्यक्ति अंदर फंसे हुए थे। वहीं इस मामले में 4 लोगों का अस्पताल में इलाज चल रहा है, जबकि 2 लोगों की इलाज के दौरान मौत हो गई। दिल्ली फायर सर्विस को 1:24 में कॉल मिली थी कि बिल्डिंग कोलैप्स कर गई है सर्जरी जगह में। अकॉर्डिंगली यहाँ गाड़ी भेजी गई थी एंड ये इतना मिली थी कि 6 लोग इसमें फंसे हुए हैं। एक हमारे आने से पहले निकल गया था। 5 लोगों को दिल्ली फायर सर्विस एंड साथ में एनडीआरएफ की टीम के साथ हम लोगों ने निकाला है। अभी तो लोग ये बता रहे हैं कि शायद एक जो स्टोर हो सकती है, उसके लिए हम इसको थोड़ा चेक करें। और यहाँ रुकते एक बहुत छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद जल्द होंगे हाजिर।
ब्रेक के बाद एक बार फिर स्वागत है आप सभी का। और चलिए इसी बीच एक बड़ी खबर आपको बता दें, जहां दक्षिण दिल्ली में मिला संदिग्ध बैग मिलने से इलाके में मचा हड़कंप। हैंड ग्रेनेड जैसा संदिग्ध सामान मिला है। वहीं आपको बता दें कि मोहम्मदपुर इलाके को पुलिस ने घेरा, बम निरोधक दस्ता भी मौके पर मौजूद। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां दिल्ली पुलिस के मुताबिक दक्षिण पश्चिम दिल्ली के मोहम्मदपुर इलाके में एक अज्ञात बैग मिलने की सूचना मिली। स्थानीय पुलिस और बम निरोधक दस्ता मौके पर पहुंच गया है और पूरी तरह से जांच की जा रही है कि आखिर इसकी वजह क्या है और ये बैग यहां पर क्यों रखा जा रहा है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां संदिग्ध बैग मिलने से इलाके में हड़कंप मच गया है। हैंड ग्रेनेड जैसा संदिग्ध सामान भी इसमें मिला है, जिसको लेकर के पुलिस पूरी तरह से जांच करती हुई नजर आ रही है। तो मोहम्मदपुर इलाके को पुलिस ने पूरी तरह से घेर भी लिया है और पूरी तरीके से अब जो पूरा दस्ता है, पुलिस प्रशासन की जो पूरी टीम है, सभी मौके पर पहुंच करके जांच पड़ताल में जुट गए हैं। चारों तरफ से जांच पड़ताल की जा रही है, किसी भी तरह की किस तरह की स्थिति है। ये संदिग्ध बैग यहाँ पर जो मिला है उसको लेकर के पूर्णतः जांच की जा रही है और जो भी सामान इस बैग में मिले हैं इसको लेकर के भी ये जांच की जा रही है। एक्सक्लूसिव तस्वीरें नेटवर्क 10 पर आपको दिखा रहे हैं। मोहम्मदपुर दक्षिण दिल्ली की ये तस्वीरें, जहां पुलिस मौके पर पहुंची हुई है। जांच पड़ताल पुलिस द्वारा यहां पर की जा रही है। तो ये पूरी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से, देखिए वो संदिग्ध बैग को लेकर के पुलिस द्वारा चारों तरफ से घेराबंदी की जा रही है कि कोई भी व्यक्ति यहां पर ना आए और यहां पर पूरी टीम पहुंची हुई है जिनके द्वारा ये जांच पड़ताल की जा रही है। बैग के बारे में सारी जानकारी निकाली जा रही है। चारों तरफ से घेराव करके पुलिस द्वारा अब ये जांच यहां पर शुरू कर दी गई है। संदिग्ध बैग मिलने के बाद आसपास इलाके में हड़कंप भी मच गया, जिसके बाद यहां पर जो भी पूरी टीम है, डॉग स्क्वाड की टीम भी यहां पर पहुंची है। साथ ही साथ आपको बता दें कि जिस भी तरह का यहाँ सामान मिला है उसको लेकर के पूरी जांच करते हुए पुलिस नजर आ रही है। तो संदिग्ध बैग मिलने से हड़कंप मचता नजर आ रहा है। नेटवर्क 10 पर एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं कि किस तरीके से बैग मिलने के बाद चारों तरफ से घेराबंदी करके यहाँ पर जांच पड़ताल पुलिस द्वारा की जा रही है। मोहम्मदपुर दक्षिण दिल्ली की ये पूरी तस्वीरें, जहां पुलिस द्वारा घेराबंदी की जा रही है। मुस्तैदी पर पुलिस वहां पर पहुंची, जिसके बाद जांच पड़ताल शुरू की गई। और इसी विषय पर तमाम जानकारी के साथ मुकेश राणा संवाददाता फोनलाइन पर हमारे साथ जुड़ गए। मुकेश, किस तरह की ये इस वक्त अपडेट सामने आ रही है, क्या कुछ खबर सामने आई? देखिए, दिल्ली का मोहम्मदपुर गांव है जहां पर कि ये इलाका है जहां पर ये संदिग्ध बैग मिलने से हड़कंप मच गया। पुलिस को कॉल मिली थी कि एक पंप जो है उसके भीतर है, तो उसके बाद में खुद जिले के डीसीपी आला अधिकारी मौके पर मौजूद हैं, डॉग स्क्वाड के साथ में जो है और टीम मौजूद है वहां पर, और एनएसजी की टीम को भी बुलाया जा रहा है ताकि स्पष्ट तौर पर पता लग सके कि क्या है। सूत्रों की जानकारी के अनुसार माने तो उसमें एक पुराना हैंड ग्रेनेड जैसी चीज बताई जा रही है, लेकिन डीसीपी द्वारा जो है इसकी पुष्टि नहीं की गई है अभी तक। जी बिल्कुल। और इसके बाद देखिए इलाके में भी हड़कंप मचता नजर आ रहा है, तो आसपास के लोगों को किस तरह का आश्वासन पुलिस द्वारा? देखिए, पुलिस द्वारा चारों तरफ से एरिया को, क्योंकि हो सकता है कि अगर पुराना हैंड ग्रेनेड हो तो वो फट भी सकता है, कुछ इस तरीके की बात हो सकती है, घटना घटित हो सकती है, जिसको लेकर पुलिस ने पूरे इलाके को जो है सील कर दिया है, बैरिकेडिंग कर दी है। वहां आसपास किसी भी आम व्यक्ति को जाने की अनुमति नहीं है। फिलहाल जो है पुलिस के आला अधिकारी मौके पर है, डॉग स्क्वाड टीम मौके पर है और लोगों को उससे दूर ही रखा गया जगह से, और कुछ देर में डीसीपी औपचारिक जानकारी देकर इसकी जानकारी साझा करेंगे मीडिया से। बिल्कुल मुकेश, और ये जो पूरा मामला है, जो पूरी घटना है, वो कब घटित हुई है और अभी तक क्या कुछ और मिला है उस बैग से? देखिए, जैसा आपको बताना चाहूंगा, जो अभी तक डीसीपी कुछ देर पहले जो पुलिस से बात हुई थी उस दौरान जो यही पता लगा था कि लावारिस बैग जो मिला है, एक इसके पास से जो इलाके में पुलिस को कॉल मिली थी कि बम की कॉल है ये, लेकिन उसका हड़कंप मच गया पूरे इलाके में। और क्योंकि अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है इस तरीके की, अगर राजधानी दिल्ली में इस तरीके की कोई चीज मिलती है तो जिसको लेकर पूरा पुलिस बल, पूरा जिला जो है और आसपास के थाने के एसएचओ बॉम्ब स्क्वाड की टीम के साथ मौके पर पहुंचे, जहां पर उस बैग को कब्जे में लिया गया। तो उसके अंदर कुछ पुराने हैंड ग्रेनेड, जंग लगी हुई जैसी चीज जो है बरामद हुई है। बिल्कुल, और पूरी तरह से पुलिस द्वारा जांच की जा रही है, जैसा कि आपने बताया। आपका बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर नेटवर्क 10 की तरफ से दिखाई जा रही है। देखिए, जैसे कि हमारे संवाददाता ने बताया कि पूरी जांच पड़ताल यहां पर की जा रही है, डॉग स्क्वाड की टीम भी यहां पर पहुंची हुई है। साथ ही साथ यही कोशिश की जा रही है कि किसी भी तरह का कोई नुकसान यहां पर ना हो। बैग की तलाशी पूरी तरह से की जा रही है और जो भी सामान उसमें से निकल रहा है उसकी भी जाँच की जा रही है कि कब और कैसे ये सामान इस बैग में पहुँचा रही है, संदिग्ध बैग कैसे इस इलाके में पहुँची, उसकी पूरी तरह से जाँच की जा रही है।
वहीं दिल्ली के जामिया नगर में मौजूद जोगाबाई एक्सटेंशन इलाके में अचानक झुग्गियों में भीषण आग लग गई। सूचना के बाद दमकल विभाग की 11 गाड़ियां घटनास्थल पर पहुंची और बचाव कार्य के लिए भेजा गया। आग के कारण 35 से 40 झुग्गियां जलकर राख हो गई। इस आग में किसी के हताहत होने की कोई खबर नहीं है, लेकिन आग के कारण झुग्गियों में बंधे 3 भैंस और 2 गायों की आग में जलने के कारण मौत हो गई। तो ये जामिया नगर की ये पूरी तस्वीरें आप देख सकते हैं जहां झुग्गियों में आग लग गई। बता दें आपको कि एक साथ 35 से 40 झुग्गियां जो है वो जल करके यहां पर राख हो गई है। आग की लपटें भी आप देख सकते हैं और ये ऊंचे ऊंचे धुएं। जैसे ही फायर ब्रिगेड को इसकी सूचना मिली, फायर ब्रिगेड की 11 गाड़ियां जो है वो मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाने की पूरी कोशिश की जा रही है। साथ ही साथ आपको ये भी बता दें कि इसमें किसी भी व्यक्ति के हताहत होने की खबर नहीं है, लेकिन कुछ जानवरों की यहाँ पर जलने से उनकी मौत हो गई। तो पूरी घटना जो है वो जामिया नगर की आपकी टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, जहां 35 से 40 झुग्गियों में आग लग गई। वहीं दिल्ली के नरेला में संजीवनी अस्पताल के पास खेत में युवक की हत्या और जली लाश मिलने के मामले की गुत्थी पुलिस ने 14 घंटे में सुलझा ली। बता दें कि बीते दिन सुबह थाना नरेला में एक पीसीआर को कॉल प्राप्त हुआ कि सिंघू बॉर्डर के पास श्री राम गौशाला के पास खेतों में संजीवनी अस्पताल के पास महिला कॉलर बता रही कि मेरे नौकर को किसी ने खेत में मार करके जला दिया। इस सूचना पर तुरंत एसआई शंकर चौधरी को बताया गया, जो पुलिसकर्मी शंकर के साथ मौके पर पहुंचे। वहीं एसएचओ नरेला इंस्पेक्टर उमेश, इंस्पेक्टर पवन बीट स्टाफ के साथ तत्काल मौके पर पहुंचे, जहां मृत व्यक्ति कैलाश पंजिया निवासी गोड्ढा झारखंड उनके घर पर नौकर था, जो उनके खेत में केयर टेकर के रूप में रहता था। वहां कैलाश का जला हुआ लाश मिला। मामले में टीम ने तुरंत कार्रवाई की और मौके पर मिले आधार कार्ड को इकट्ठा किया और सीसीटीवी कैमरे के फुटेज का विश्लेषण करते हुए इस गुत्थी को सुलझा दी। ऋषि ने 2 शादियां कर रखी थी, ममता और बेबी। आगे की जांच और इन्वेस्टिगेशन में बात निकल के आई कि सत्याकांड की पूरी साजिश बेबी ने रची थी। बेबी ने ही प्रेरित किया था अपने पति को कि वो ममता का गला घोट के उसकी हत्या कर दे। वजह थी ममता का बार-बार इनकी फैमिली के अंदर हस्तक्षेप करना और झगड़ा करना। तीसरा व्यक्ति इसमें और इन्वॉल्व था, इसका नाम करण है, और करण ने इस जांच के बाद ये मालूम चल रहा है कि इस हत्याकांड से पहले उसने सेक्सुअल असॉल्ट भी किया था ममता के ऊपर। बहरहाल आई की जांच इन्वेस्टिगेशन चालू है और इन तीनों को ही अरेस्ट कर लिया गया है।